यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूच्छिरिनन्दनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस्तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात् तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात् तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात्। जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमिरन से कटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल नाम है तीन भुवन में सार, ऐसे गुरु विराग को मेरा नम्र प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, विश्ववंदिनी 1008 आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव 1008 महावीर स्वामी की, परम पूज सन्मार्ग दिवाकर गुरुनाम गुरु आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज संत श्रोमणि गुरुवार आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। सभी को मालूम है शाश्वत भूमि सम्मेद शिखर जी में परम पूज वात्सल्य दिवाकर सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की रजत पुण्यतिथि समारोह मनाया जा रहा है। पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी हमारे गुरुवर आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के दीक्षा गुरु हैं। आचार्य श्री उनका संस्मरण सुनाते रहते हैं और वात्सल्य रत्नाकर से हमने पढ़ा है। पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज के गुण कितने हैं ये हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं हैं जो हम उनकी घटनाएं आपको सामने प्रेषित कर रहे हैं। बतलाते हैं बुंदेलखंड में उनका वर्षा योग हुआ था, जो स्थान गुनाउर जिला पन्ना के अंतर्गत है। तो सुना था एक बार की घटना है कि बवीना झांसी जिला में है, बुंदेलखंड में, वहाँ के कुआं में पानी नहीं था। ग्रामवासियों ने कहा महाराज इस जिनाला में एक ही तो कुआं है, पानी कम हो जाता है, सूख गया है इस वर्ष। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा अभिषेक कीजिए और गंधोदक को नमो कारमत पढ़ के कुआं में डाल दीजिए। डाल दिया, आज भी कुआं का पानी बराबर है, कमी नहीं आ रही। ये बवीना वालों ने बताया था। एक बार की बात 1993 में जब मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था, शाश्वत भूमि सम्मेद शिखर जी गया। मैं गया और मेरा एक दोस्त था जो कि गवर्नमेंट शिक्षक था। तो आचार्य श्री से हम लोगों ने आशीर्वाद मांगा। तो आचार्य श्री हमारे दोस्त से बोले प्रतिमा के विषय में क्या रखा है नौकरी में, प्रतिमा धारण कर लो। तो हमको आश्चर्य लगा कि वास्तव में सर्विस करता था मेरा दोस्त, लेकिन आचार्य श्री को कैसे मालूम होगा कि सर्विस करती। तो लगा वास्तव में कि आचार्य श्री एक निमित्त ज्ञानी थी। और गुनाउर की घटना है, एक बार एक गणेशी लाल करके थे, बहुत मुनि भक्त थे, लेकिन उनको एक विकल्प था, उनको कोई संतान नहीं थी। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा प्रीति बन जाइए। वह व्यक्ति वृत्ति बन गया। इसके बाद
कुछ समय बाद उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र भी धार्मिक है। एक बार की बात, एक व्यक्ति आया, बोला महाराज जी यहाँ थोड़ी निरीक्षण कीजिए। महाराज जी ने निरीक्षण किया। बोले यहाँ आप खोद लीजिए, आपको कुछ मिल जाएगा और मंदिर में यथाशक्ति दान करना। उनको वहाँ को छाड़ा मिला, आज भी याद कर रहे हैं। एक बार की बात, गुनौर में पास में एक स्थान पर मिथ्या दृष्टि बलि देते थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने समझाया और उनकी बात वे मान गए। बलि प्रथा बंद हुई। एक यह प्रभाव। आचार्य विमल सागर जी महाराज श्रेयांसगिरी गए। श्रेयांसगिरी तीर्थ एक उजड़ गया था, रुचि उत्साह कम थी। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा यह क्षेत्र 12 वर्ष बाद तक जाग जाएगा, अच्छे उन्नति करेगा। वह क्षेत्र बराबर उजड़ गया, मतलब विकसित हो गया। जो उजड़ गया था वह विकसित हो गया, है ना। रुचि उत्साह आने लगी। एक बार की बात, आचार्य विमल सागर जी ने गुनरवासियों के लिए कहा आज जो तुम लोग घोड़ा लाते हो, एक समय तुम्हारे यहाँ वाहन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद कि वहाँ के व्यक्ति संपन्न हुए। एक बार एक व्यक्ति बोला महाराज जी हमारी पत्नी की तबीयत खराब रहती है। तो आचार्य श्री ने कहा तुम यह अंगूठी पहन लेना। उसने वह अंगूठी पहनी, उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। एक बार एक व्यक्ति पहुंचा, बोला महाराज जी हमको कुआं खोदना है, किस दिशा में खोदें। आचार्य श्री ने बताया। उसने कुआं खोदा तो मिट्टी का तेल निकला। वह सेठ संपन्न हो गया। ऐसी आचार्य श्री की एक नहीं बहुत सारी घटनाएं हैं। आचार्य विराग सागर जी पर आचार्य श्री खूब वात्सल रखते थे। और एक बार बैठे हुए थे आचार्य श्री, भरत सागर जी ने देखा हाथ, तो बोले ये तो मेरे से ज़्यादा उन्नति करेंगे। एक बार आचार्य श्री को आचार्य पद देने का विचार किया। फिर बोले मेरे सामने 2 गौतम हैं, एक भरत सागर और एक विराग सागर, किसको दें। यदि बालाचार दोनों को बनाते हैं तो भी ठीक नहीं, उपाध्याय भरत सागर हैं, उपाध्याय 2 बनाएं तो भी ठीक नहीं। फिर बोले मेरा इनके लिए आशीर्वाद तो है, देखो हम सब में शिखर जी पहुँचें, बाद में इनको आचार्य पद दिया जाएगा, देखा जाएगा। तो 1992 में कुछ विद्वान यहाँ के पहुँचे, बुंदेलखंड के, और ब्रह्मचारी भी पहुँचे संगस्थ। तो आचार्य श्री ने आचार्य विराग सागर जी को आचार्य पद के लिए आशीर्वाद दिया। तो 1992 में आचार्य विराग सागर जी महाराज आचार्य पद से विभूषित हुए। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज की एक नहीं अनेक अनेक कहानी हैं। बहुत ज़्यादा आचार्य विमल सागर जी महाराज की। और आचार्य श्री वास्तव में निमित्त ज्ञानी कहें। एक बार बुंदेलखंड की ओर बिहार चल रहा था। एक माता जी एक वृक्ष के नीचे लघु शंका कराएं। गर्मी का समय था, वो बस वहाँ से निकली आए बाएँ। तब आचार्य विमल सागर जी महाराज को बताया। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने उनको झाड़ा तो देव बकने लगा, इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा, उनको थोड़ी मालूम था। तो देव फिर छोड़ गया, लो माता जी स्वस्थ हो गई। एक बार की घटना है, जब आचार्य भरत सागर जी महाराज क्षुल्लक अवस्था में थे, इनका नाम क्षुल्लक शांति सागर जी महाराज था, शांति सागर जी महाराज नाम था। तो बिनौली इनकी निकली थी, बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे। तो किसी की नज़र पड़ी
और दूसरे दिन समझ गए कि यही व्यक्ति था, आभूषण पहने थे, और वे गए होंगे सोच। और बस उन्होंने व्यक्तियों ने कुछ न पकड़ लिया। बोले क्यों भैया, आभूषण तुम्हारे कहाँ गए? बोले भैया हमारे थोड़ी थे, ये तो दे दिए। और प्रयास करता रहा, उनको कुआं में डाल गया। अब पता चला कि नया नया छुल्लक शांति सागर कहाँ गया? तो किसी ने कहा नया नया था, चला गया, हो गया, बच्चा था। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तब आचार्य श्री से कहा, तो आचार्य श्री ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, किसी न किसी संकट में है, जरा पता लगाओ। जब देखा कि एक कुआं में पानी कम था लेकिन किसी ने डाल दिया था, तो वहाँ से आचार्य श्री अन्य लोग पहुँचे और भरत सागर जी महाराज को उस कुआं से निकाला। बाद में दीक्षा हुई तो शांति सागर जी से उनका नाम भरत सागर पड़ा। आचार्य श्री ज्ञानवान थे, विद्वान थे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। वात्सल्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। निमित्त ज्ञानी थे, बहुत सारे शास्त्रों का लेखन किया और सारे भारत में भ्रमण किया। हर कोई आचार्य विमल सागर जी महाराज को जानता है। पन्ना के पास ब्रिजपुर है, ब्रिजपुर में एक सोनी और कोई ब्राह्मण भी बतलाता है, उसने अपनी कोई आपत्ति बताई थी, तो आचार्य श्री ने कुछ अनाज दिए थे कि इसे रख लेना तिजोरी में। आज भी बताते हैं वह अनाज रखे हैं, खराब नहीं हुए हैं और वह परिवार सुखी और संपन्न है। ऐसे कई क्षेत्रों का आचार्य विमल सागर जी महाराज ने जीर्णोद्धार करवाया। सोनागिर वाले तो आचार्य श्री के दीवाने हैं, कितना सोनागिर का विकास किया। और आचार्य श्री ने 100 से भी ज़्यादा दीक्षाएं दी, जिसमें मुनि, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका, आइलक आदि। और पूज्य आचार्य श्री वात्सल के धनी थे और उनके प्रमुख आचार्यों में जैसे आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज, आचार्य भरत सागर जी महाराज, ऐसे प्रमुख आचार्यों में थे जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और फिर इसके बाद बुंदेलखंड की यात्रा करते हुए पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज सम्मेद शिखर जी में पहुँचे। 20 पंथी कोठी में चातुर्मास रथ थे। फिर इसके बाद वंदना करके आए और 29 दिसंबर 1994 में अपनी यह देह त्याग दी। पूज्य आचार्य श्री जहाँ हो, अब बतलाते हैं कि जो संयम धारण करता है नियम से देवगति जाता है। ऐसे पूज्य आचार्य विमल सागर जी की आत्मा कृत्रिम आकृतम चैत्यालयों की खूब वंदना करती होगी, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस बार शाश्वत भूमि सम्मेद शिखर जी में पूज्य सन्मार्ग दिवाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की रजत पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सभी लोगों से मेरा, सभी श्रावकों से यही कहना है कि आप लोग सम्मेद शिखर जी जाएं, जरूरी है, जाना चाहिए। हम लोग तो वाहन के त्यागी हैं, मन तो हमारा खूब बनता है कि हम भी जाएं, लेकिन असमर्थ हो जाते हैं। आप लोग वाहन के त्यागी नहीं हैं, तो शाश्वत भूमि सम्मेद शिखर जी जाएं। और हो सकता कोई भी कारण आ जाए, नहीं जा सकते, तो आप लोग अपने नगर में, अपने ग्राम में आचार्य श्री के नाम का विधान करें, नमोकार मंत्र करें, विनयांजलि दें, अपने नगर में भव्य जुलूस निकालें, उनके नाम का कार्यक्रम करें 3 दिन तक। यही आपका पुण्य संचय करेगा, आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। बस मेरा तो यही कहना है, हे भगवान, हे गुरुवर, जिस प्रकार आपने अपना कल्याण किया, साथ साथ पर का कल्याण किया, क्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया, खूब पुस्तकों का प्रकाशन करवाया, है ना। आप विशेष ज्ञान के धनी थे और मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो बस आपके चरणों में यही निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर,
जिस प्रकार आपने संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया है, उसी प्रकार मेरा भी संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो, इसी भावना के साथ पूज्य आचार्य गुरुवर सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। बोले परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जय। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरिहिताय समर्पित किया। 18 सितंबर सन 1916 विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा जिला एटा उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी जिला दतिया मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मुनिराज विमल सागर जी मगसिर वदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की 4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। रहे दाता हो वरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान, चारित्र चक्रवर्ती, सन्मार्ग दिवाकर, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, करुणा मूर्ति, वत्सल राज, अतिशय योगी, बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर, आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।